थरियो। बहुत सुंदर। जब हम यहाँ पे कनेक्ट भी हो जाते हैं ना, अंदर से वाइब्रेशन से सबका मालूम पड़ता है कि सब अपनी मन की सफाई में लगे हुए हैं। हम सबको आत्म शब्द भी इतना सुंदर लगता है। भगवान से प्रीत जोड़ना सबको अच्छा लगता है, पर ऐसे भी लगता है कि ये मन के दलदल से कैसे उठे उठे। ये संसार का दलदल ये ऐसा गहरा है कि अपनी ओर हमको खींचता खींचता चला जाता है। कई बार हमको ये संसार मीठा भी लगता है या लगता था, पर अब ऐसा लगता है कि कहाँ से है इसमें मिठास। इसमें अगर कोई मिठास अगर आपको लगती है तो वो आप ही का रस है। हम ही अपने अंदर से रस डालते हैं संसार में, तो वो थोड़ा बहुत हमको मीठा लगता है। इस प्रकार ऐसे ही अगर संसार खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, तो मेरे अंदर के विकार के कारण लगता है, मेरे अंदर के अधपके पने के कारण लगता है। तो सब अपने रास्ते पर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शरीर का रोग तो फिर भी दवाइयों से हो सकता है टेम्परेरीली चला भी जाए, पर ये मैं कुछ हूँ, ये दीर्घ रोग है। बोला ना, ये डॉक्टर या वकील जो भी है, जैसे हाउस वाइफ भी है या आर्किटेक्चर भी है, जो भी है, वॉट एवर इज द प्रोफेशन, वो तो तुम्हारा प्रोफेशन है ना, वो तो हमारे मन के अंदर का नॉलेज है ना। पर मैं वो कैसे बना? मैं वकील क्या, वकील पना तो एक प्रकार का नॉलेज है। तो अपने अंदर मेरे को वो मैं क्या है, मैं क्या है, कुछ ना कुछ हमारा दिमाग, जब हम बोलते हैं कि हमारा मन अज्ञान से भरा है, तो हम किस चीज से भरा बोलते हैं? अज्ञान को क्या समझा? अज्ञान मतलब जो चीज है नहीं उसको उसको सच समझा। तो कौन सी चीज है जो है नहीं? वो है मेरी मैं। पर मैं का एहसास इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, और उसको लेकर हर जगह हम चलते हैं। आई एम समथिंग, कुछ तो मैं हूँ। या तो मैं गरीब हूँ, या तो मैं अमीर हूँ, या तो मैं औरत हूँ, या तो मैं आदमी हूँ, या तो मैं वकील हूँ, या तो मैं डॉक्टर हूँ, या तो मैं एक्स हूँ, या तो मैं वाई हूँ, पर कुछ तो भी मैं हूँ। तो बैठ कर अपने अंदर से घूर कर अपनी मैं की सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है। आप ये समझो, आप ये देखो, जब आप अपने अंदर में गोता लगाओगे ना संतो, जितना गहराई में गोता लगाओगे उतना माल हाथ में आएगा। माल हाथ में आएगा मतलब उतना आप सच की ओर जाओगे, सच की ओर जाओगे। आप देख अगेन, सच की ओर जाना मतलब क्या? कि ये जो मेरी मैं है, आप उसको पिघलते हुए देखोगे। वो एक मन की पकड़ ही है, एकदम पकड़, एक फितुर, एक कॉन्सेप्ट, एक पकड़ है जिसकी आदत हो चुकी है। एक ख्याल जिसकी रेगुलरिटी में, रेगुलर यूज के कारण उसकी एक आदत हो जाती है ना। इस प्रकार ये आदत हो चुकी है, मैं की एक आदत। जब हम उसको ध्यान से देखेंगे, जितना देखेंगे वो उतना पिघलती जाएगी, उतना पिघलती जाएगी। और आप ही को इस बात का साक्षात्कार होगा कि अरे ये मैं तो खाली एक प्रकार की पकड़ थी, मन के अंदर की पुरानी आदत थी। तो इसको समझना, जानना, इसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। बोलना प्राण चल रही है, पर तुम कौन हो प्राण लेने वाले? तुम कौन हो? बोला मेरे सिर में दर्द है, तो तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम कौन हो वहां पे? तुम्हारा सिर वो कहाँ से आया? मोर देन सेइंग तुम्हारा सिर वो कहाँ से आया, तुम कौन हो? मेरे पेट में दर्द है। तो हमने ये वाणी तो सुनी है कई बार गुरु के मुख से, हम अपनी द्वैत अद्वैत की बात को सुनते हैं, अब हमारा जो सच है उसकी बात भी हम सुनते हैं, पर उस सच का अनुभव, पर उस सच में उतरना, हाँ मेरे सारे विकारों का खात्मा होना, ये कब होगा? ये कैसे होगा? कितना भी हम अपने मन को भी घूरते हैं, मैं का खत्म होने का थोड़ा थोड़ा भान भी होता है, पर फिर जो जगत मुझको सत्य लगता है, अगर उसकी बात, वो जगत मेरे चित्त में है, तो खेल सामने जरूर आएगा, खेल सामने जरूर आएगा। और फिर मेरे को वहीं से जागना है, मन की सफाई रोजाना मुझको करनी है। अगेन, आप कौन हो करने वाले, लेकिन मालिक का आशीर्वाद ऐसा है कि हालत आकर मेरी सफाई कर देती है।
हालत आकर मेरी सफाई कर देती है। अगर मेरे अंदर की सफाई नहीं होगी तो वो हालत भी नहीं जाएगी, नहीं सुधरेगी। और अगर सुधर भी गई उस टाइम के लिए, क्योंकि कृपा हो जाती है हमारे ऊपर। कैसे कृपा होती है? जो अपने मन द्वारा अपनी मैं को खत्म करने के लिए चल पड़ता है, या अपनी मैं की सच्चाई को समझने के लिए चल पड़ता है, उसके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती जाती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये होती जाती है। जितना आपका मन अच्छाई में उतरेगा, उतनी अच्छाई आपके साथ होती जाती है। हाँ, पिछले किए हुए कर्मों का जो फल है वो तो मेरे सामने आएगा ही। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी भी रूप में आएगा। हाँ, कर्म प्राणी के रूप में आएगा, या आत्म प्राणी के रूप में आएगा, या कोई ना कोई खेल जरूर होगा। लेकिन उसको कॉम्बैक्ट करने की शक्ति जो मेरे अंदर से आती है ना, वो भी ईश्वर कृपा से आती है। कॉम्बैक्ट वर्ड को समझते हैं? मतलब उसको फेस करने की शक्ति, उसको सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति अगेन समझना है कि मतलब जब वो हालत सामने आती है, मेरा जो सोच है ना, जो ख्याल जो उत्पन्न होता है ना, वो नेगेटिव ना होए, वो मुझे और नीचे की ओर ना लेकर जाए, वो मेरे अंदर का और विश्वास बढ़ाए, मुझे पग पग पर चमत्कार का दर्शन होए, मुझे ईश्वर के होने का एहसास होए, मेरे अंदर की जो भगवान के लिए जो पकड़ है ना, वो और स्ट्रॉन्ग होती जाए। ये बहुत जरूरी है। ये ही है ईश्वर का आशीर्वाद, जो मेरे को कम्बैक्ट करने की, मतलब हालत को फेस करने की शक्ति दे। और जहां से हालत उत्पन्न हो रही है ना, वहां पर भी मेरी दिव्य दृष्टि ही होए, मतलब द्वेष भाव ना आ पाए, उस बंदे की करुणा भाव ही आए। भले ही हालत आप कहीं कहीं से भी आए, बंदों से आ रही है, या प्रकृति मांग द्वारा आ रही है, या मौसम के कारण आ रही है, या आपके शरीर में पीड़ा है तो उसके कारण आ रही है, लेकिन मन जो है द्वेष से भर ना जाए। द्वैत तो छोड़ दो, द्वैत जो है वो तो बहुत गहरा ज्ञान का विषय है। द्वैत और अद्वैत, द्वैत में तो अभी हम सबका मन पड़ा है, मतलब जो अभी भी चल रहे हैं इस रास्ते पे, द्वैत तो मन में पड़ा है। पर द्वैत भले ही रहे, पर मन में द्वेष भाव का उत्पत्ति ना हो पाए, द्वेष ना आए संतों। अगर मन में द्वेष आ गया हालत के वक्त, एक तो हालत चल रही है, ऊपर से द्वेष का भाव भी आ गया, तो ये क्या होगा आप बताओ? कर्म का फल कटेंगे नहीं, पर और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे। तो मेरे दिल और दिमाग में करुणा बस जावे, मेरे को मालिक की रजा दिखाई देवे, मेरे को अपना ज्ञान पकड़ में आए। जितनी हालत की मार मेरे अंदर की अहंकार को खत्म करती है ना, उतना शायद गुरु का ज्ञान भी ना कर सके। लेकिन अगर दोनों साथ साथ चलते हैं तो मेरा दिल जीत ही जाता है, मन अहंकार से खत्म हो ही जाता है। और अहंकार का खत्म होना मतलब अंदर के भ्रमों का नाश होना, अंदर के भरम का नाश होना ही अहंकार का खत्म होना है। जब जब मेरी ओर कोई भी परिस्थिति आए, भले शब्दों द्वारा आए, भले लॉस द्वारा आए, उस परिस्थिति के आगे भी नमस्कार है। मैं अपना मैं पना लेकर वहां सामने खड़ा ही ना रहूं। जहां मैं और मैं पना है तो वह हालत तो अटैक कर ही गई ही, लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंट हो जाऊं, अब ये बात समझना, थोड़ा मन की ओर देखो संतो, अपने मन की ओर देखो। एक आपको रोशनी से भरा हुआ पर्दा दिखाई देगा, जो जैसे आपको ऐसे लगेगा, जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करोगे, वो रोशनी जैसे आपके अंदर में पूरी तरीके से जैसे भरती जाती है। वो एक पर्दा है, वो ईश्वर का एक फैलावा है हमारे खुद के अंदर, और अंतर मन द्वारा हमें वो साफ दिखाई देगा। हाँ, साफ दिखाई देगा, खाली वो है, बस है। जहां ख्याल आने लग जाते हैं, जहां सोचने की जरूरत ऐसे पड़ जाती है, जहां हम किसी भी सिचुएशन को मीनिंग देना शुरू कर देते हैं, जो जिज्ञासु है वो इस बात को समझेगा
जो अपने मन के अंदर में सच्चाई से खोज में उतरा है, वो इस बात को कैच करेगा। कोई भी बात जैसे बुरी एकदम से फटक से बुरी लग जाती है ना, उस वो बुरी लगने वाली बात में इतनी शक्ति है कि वो हमारे मन को हर लेती है। तो इमीडिएटली कोई चीज का बुरा लगना या अच्छा लगना मतलब मन को पाल के रखा है, मन में अहंकार और अज्ञान को पाल के रखा है, तभी वो इंस्टेंट ऐसा इमोशन आता है। लेकिन अगर मन के साथ आपने मेहनत करी है तो इंस्टेंटली बुरा भी नहीं लगेगा, और इंस्टेंटली आप फालतू और चंचलता की खुशी में भी आपका मन नहीं आएगा। एक प्रकार की स्थिरता रहेगी, एक प्रकार की स्थिरता। आप ही शॉक हो जाओगे कि अरे इसने तो ये तो मेरे को गाली दे के गया अभी तो, पर कैसे मेरा मन हिला नहीं, कैसे नहीं हिला। तो आपने जीत पाई ना, अपने मन को आपने बचाया ना, वो ग्लानि वाली फीलिंग से बचाया कि कैसा रिएक्ट कर सकते थे आप। पहले वाला मन होता तो अंदर से कौन सी रिएक्शन होती, कितने कर्म बनते, फिर उसको बैठ के आप ठीक करते, फिर आपकी गिल्ट फीलिंग आपकी रातों की नींद हराम करती, कितना ये जर्नी हमारा शुरू हो जाता। तो हमने अपने मन को उस पीड़ा से तो बचाया, ये कितनी सुंदर बात है। तो उसके लिए हमको कौन सी प्रैक्टिस करनी है कि ऐसी अवस्था मेरी मन की परमानेंट हो जाए कि भले बच्चे कुछ भी करें, हाँ मेरे अंदर का इंटेंशन उनके लिए राइट है, मेरा आशीर्वाद भी उनके लिए बह रहा है, और समय अनुसार मैं उनको अपनी बात द्वारा उनको एडवाइस भी करूंगी। लेकिन अगर किसी भी बात से मेरा मन चल जाता है, एक बात समझना, किसी को प्यार करना, किसी को आशीर्वाद देना, किसी को अपनी मुख से उनको जो आपको ठीक लगता है बात बोलना, वो एक बात है संतो, वो एक बात है। लेकिन आपका मन हिल जाता है तो वो आपका मन ब्लॉक हो जाएगा, राइट बात भी आपके मुख से निकल नहीं पाएगी, आप उसको सही प्रकार का रास्ता भी नहीं दिखा पाएंगे। इमोशन में ये बात है, इमोशंस ब्लॉक आवर माइंड विद द राइट थॉट प्रोसेसेस, इमोशंस ब्लॉक आवर माइंड। तो हम कौन सा क्या क्या हम कार्य करें, कौन सी मैं पुरुषार्थ करूं, कौन सा मैं ध्यान दूं, कैसा मैं ध्यान दूं कि मेरी मन की ऐसी अवस्था हो जाए कि इंस्टेंट किसी भी कार्य में इंस्टेंट रिएक्शन मेरे अंदर से नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि मन के अंदर ही हलचल नहीं हो रही है। तो उसके लिए ये आप समझो कि जब आप अपनी ओर ध्यान दोगे ना, आपको एक एकदम स्थिर रोशनी का आपको ही मालूम पड़ेगा, एक ऑलवेज ऑलवेज विद यू, एक एहसास होगा उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का जो हमेशा आपके साथ चल रही है, आपके अंदर है, आप ही वो हो एक्चुअली, पर अभी आपको उस बात का मालूम नहीं है। हाँ, आप जब ध्यान से उसको देखते हो, फिर देखो कि अंदर से एक और चीज है जो आपको जो है कंट्रोल करती है, और वो है आपका खुद का मन। हाँ, मन को भी हमको समझना है। कैसे? जो मन मेरे शरीर को प्रेरणा द्वारा आराम से चलाता है, मन करता है, नींद आ रही है, मन को मालूम पड़ता है, आंख अपने आप बंद हो जाती है, शरीर अपने आप बिस्तर पे लेट जाता है। कितना ये देखो मन और शरीर का ये खेल है, ये दोनों एक्चुअली एक ही है। मन दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, ये उसकी प्रजा है, ये उसकी, और इंद्रियां जो है वो मन की राजधानी है, वो उसके ऊपर अच्छे से राज करता है ना। वो वाला मन जो है वो ठीक है, वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, उसमें ऑलरेडी मालिक ने ऐसी दिव्यता भरी हुई है कि उसको आपकी हुक्म की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप शरीर को चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान जरूर कि शरीर अपने आप चलता है, ठीक है। तो फिर जब बार बार आपने गुरु के मुख से भी सुना है कि बुद्धि हमको चलानी नहीं है, बुद्धि का नाश करना है, तो ये कौन सी वाली बुद्धि है? इंटेलिजेंट वाली बुद्धि की मैं बात नहीं करती। बुद्धि इंटेलिजेंट तभी होती है जब उस बुद्धि ने प्रेरणा की आवाज सुनना सीख लिया, जब उस बुद्धि ने समझ लिया कि अहंकार क्या है और ईश्वर क्या है और मैं और आपकी कहानी क्या है, तब हम बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंट माइंड है, बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट माइंड है। अगर ये बात नहीं है, अगर गहराई से आपके अंदर में करुणा और सेंसिटिविटी नहीं है, तो आपका इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है। फिर तो वो अहंकार से भरा है, देह के अध्यास से भरा है।
देह का अध्यास वाला बंदा जो है वो किसी के काम में नहीं आता। तो देह के अध्यास से छूटने के लिए, हाँ, आपका देह आप नहीं हो, इस बात के सच के लिए और उसके अनुभव के लिए हमें भीतर जाना पड़ता है। हमें संग करना पड़ता है साकार का और उनके वचनों का, वो वाइब्रेशनल एनर्जी का। वो वाइब्रेशनल एनर्जी द्वारा ही जो दृष्टि पड़ती है ना, वो वाइब्रेशनल एनर्जी द्वारा ही अंदर का जो चिपक है जन्मों की वो खत्म होती है और मेरी मूड बुद्धि थोड़ी जागती है। हम समझ पाते हैं कि अंदर ना मतलब क्या, किस ओर, अंदर भी किस ओर जाना है, मेरी दिशा कौन सी होनी चाहिए, ये भी हमको तभी समझ में आता है ना। तो देह के अध्यास से मतलब ये शरीर तो है, ठीक है, पर ये मैं नहीं, इसलिए नहीं कि मैं कुछ और हूँ, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, नहीं, ब्रह्म ही है, मैं नहीं। मैं हर जगह समाया, मैं हूं ही नहीं। हर जगह जो समाया है वो ईश्वर की सत्ता, वो समाई है, समाई है, समाई रहेगी। उससे भी मेरा कोई काम नहीं है, बस उसका खुली आंख से दर्शन होता है। किसको होता है दर्शन? इस ईश्वर को अपना ही दर्शन बाहर होता है। यहाँ पर भी मेरी मैं की कोई कहानी नहीं है। इतना ज्ञान है ये मैं का भांड इतना अंधकार है, इतना बड़ा ये अंधकार है। करुणा होती है कि इस अंधकार से हर घट को मुक्ति मिल जाए, ऐसी अंधकार से हर घट को मुक्ति मिल जाए और हर एक के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए। बुराई से भी मैं तंग ना हूँ, मैं किसी के कर्म से भी परेशान ना हूँ, उल्टा मेरे अंदर की सीख और बढ़ जाए और वैराग का मेरे को अनुभव होए और संसार के पदार्थ और उसकी जो भी है संसार में जिसके कारण मैं उसकी ओर खिंचा चला जाता था, उन सब के प्रति अब मेरा मन थम जाए, मुझे सच्चाई का मालूम पड़े। थोड़ा भी अगर आपके मन में किसी भी चीज के लिए आसक्ति है या आप खिंचते हो, मतलब लेट मी एक्सप्लेन, द अवगुण ऑफ अट्रैक्शन इज सिवियर, हाईली डैमेजिंग। थोड़ा सिंसियरली इस बात को सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा, अपने आप को आप बहुत दुख और पीड़ा से बचा सकेंगे। The disease of attraction is intense, ये बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक है। किसी पदार्थ के लिए मैं इस प्रकार खिंचा चली जाती हूँ या चला जाता हूँ कि उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, दिलों को तोड़ूंगा, ऐसे ऐसे शब्द बोलूंगा, हाँ, छुप छुप के ऐसे कर्म करूंगा, आपको लगेगा किसी और को थोड़ी ना मालूम पड़ रहा है, अरे पर आपके अंदर के दिल को तो मालूम पड़ रहा है, आपका नोर तो इसका साक्षी है और सृष्टि तो आपके नोर के हिसाब से चलती है, आपके अंदर के सच्चाई से चलती है। आप सामने वाले को दो, जहां आपकी गड़बड़ी पकड़ में आ जाती है ना, तो देखो अंदर से और क्रोध आता है और हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि तू अपनी बात बोलना, तू मेरी बात क्यों बोलती है, तू ऐसे क्यों बोलती है, अरे तो है कौन मुझको बोलने वाला, अरे ऐसे कैसे अंदर से रिएक्शन आता है। आप देखो कैसे अंदर से मन क्रोधित होता है। क्रोधित होना मतलब माइंड गोइंग ऑफ बैलेंस। अगर उस क्रोध से किसी का भला हो रहा है, बहुत बुरी चीज सामने हो रही है, तो आप अपने क्रोध को यूज करो। ये बहुत सुंदर एक प्रकार का अवगुण है जो गुण में भी कन्वर्ट हो सकता है। जहाँ जरूरत है वहां क्रोध को यूज करो। कहीं पे कोई अन्याय हो रहा है और आपके क्रोध के कारण वो अन्याय खत्म हो सकता है, उस समय आप उसका उपयोग करो, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फल बहुत सुंदर है, वो बंधन का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपनी गलती के पकड़े जाने के बाद मेरे को अंदर में क्रोध उत्पन्न होता है और हम फिर भयानक रूप धारण कर लेते हैं, क्या क्या हमारे अंदर से निकलता है, आप ही शॉक हो जाते हो। आप बोलोगे दीदी मैं तो ऐसी बंदी भी नहीं। आप समझो, कोई हमारी थोड़ी सी भी गलती, we have no capacity to take in smallest of the smallest confrontation, थोड़ा भी कोई आपको बोल दे,
कि ऐसा नहीं करना भाई, मेरे को नहीं ठीक लग रहा है, ऐसा मत करो, नहीं सहन होता। कितनी हमको अपने अंदर की सेल्फ डिफेंस एप्टीट्यूड एकदम खड़ी हो जाती है, अपने आप को डिफेंड करते हैं और रातों रात की नींद फिट जाती है कि मेरे बारे में ऐसे समझा कैसे किसी ने। अरे कोई कौन होता है आपके बारे में कुछ भी समझने वाला, मेरा मेरा ऐसा व्यवहार ही क्यों हुए, मतलब मेरी समझ ही इतनी गहरी नहीं है, मेरे अंदर में मेच्योरिटी ही ऐसी नहीं है। हम अपने गलत कर्म गलत बिहेवियर को भी जस्टिफाई करते हैं। सामने वाला अगर आपको इस बात का पिन पॉइंट करता है, चलो मैं बोलती हूँ उसको नमस्कार हम करें ना, हम क्यों दोष, हम और उल्टा अपनी गलती का दोष हम सामने वाले पर थोपते हैं। आप बताओ ये कौन सा ज्ञान है। हम अपना दोष भी सामने वाले को थोपते हैं कि इसके कारण ना मेरी ये गलतियां हो रही हैं। अरे उसके कारण आपकी गलतियां, पर आपके अंदर ये गलतियां हमने पाल के रखी हैं, तो मेरा चित्त कौन सा होता जा रहा है, मेरा रिश्ता सच के साथ कैसा होगा, मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा होगा। तो जब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप मुझे बताओ, हमने अपने मन की सफाई के लिए मेहनत नहीं करी, तो ईश्वर क्यों मेरे बाहर की प्रकृति को साफ करने के लिए मेरी मेहनत करे, क्यों वो करेगा, क्यों करेगा। जब हम अपने दोषों को जस्टिफाई करने में लगती हैं तो ईश्वर बोलता है करो जस्टिफाई, रखो जहर को अपने सिस्टम में, रखो गंदगी अपने सिस्टम में, रखो विकार अपने सिस्टम में, है ना, रखो। क्या फर्क पड़ता है तुमको, अगर फर्क नहीं पड़ता तो ईश्वर को क्यों फर्क पड़ेगा। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। हर चीज जो है वापस घूमकर हमारे पास ही आएगी, वापस घूमकर हमारे पास ही आएगी। कल जो हमारा वर्कशॉप था द साइकिल ऑफ लाइफ, अगर किसी ने गहराई से इस बात को समझा तो वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। ये साइकिल ऑफ लाइफ किसी को नहीं बख्शता। हमारी मन की कहानी वापस ही हमारे पास आती है। हमारी जो मन की कहानी होती है ना, वो हम ही को सुननी पड़ती है, हम ही को दिखाई देती है और हम ही को देखनी पड़ती है, हमें को देखनी पड़ती है। देयर इज नो एक्सक्यूज संतों। जो भी हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, घर के प्राणी है, जिसकी जो बिहेवियरल पैटर्न है, हमने ही चुना था, हमने ही ऐसा घर चुना, हमने ही ऐसा कोख चुना, हमने ही ऐसी प्रकृति चुनी। तो अब इतना दुखी होने का कारण क्या है, अब उसकी बातें करने का मतलब क्या है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, हम आज का जो बिहेवियर है ना, हम उसको भी हम एक्सक्यूज कराते हैं या एक्सक्यूज करते हैं कि बचपन में ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए आज मैं, कई योगी हमको बोलते हैं, हम भी पहले जब गुरु का ज्ञान नहीं था, बहुत बहुत साल पहले, अगर हम भी ऐसे कार्य करेंगे कि बचपन में ना मेरे को ऐसी फीलिंग, किसी ने मेरी बात को समझा ही नहीं, पर आज तो समझ रहे हैं ना, आज तो आपके पास गुरु है ना, आज तो सत्संग है ना, आज तो अपने ही ज्ञान से इतना ज्ञान मिल रहा है हमको, क्या हम अपने दिमाग को सीधा नहीं कर सकते कि अभी भी हमको अहंकार को पालने के लिए कारण चाहिए, अभी भी हमको अपने विकार को संभाल के रखना है क्या हमको ऐसा करना है। नहीं ना, बचपन में जो हुआ सो हुआ। अभी तो हमने इतना माफी का गुण सीखा, इतनी ऊंची हम आत्मा की बात सुनते हैं, पर है भी बहुत सरल कि इतना हमारे भाषा से ही हम ये बात समझ जाएंगे कि मैं अलग मेरा शरीर अलग, तो मैं अलग मेरा इमोशन अलग क्यों नहीं हो सकता, मैं अलग मेरा अहंकार अलग क्यों नहीं हो सकता। अरे मैं की कहानी ही यही तो एक पर्दा है, ये पर्दा फाश करो, ये मैं मतलब बार बार सोचने की फितरत, बार बार ख्याल पर बहुत ज्यादा अटेंशन देने की फितरत। फिर भी हमको समझना है, आपको क्लियरली अंदर से मालूम पड़ेगा, प्रेरणा द्वारा जब शरीर हिलता है, वो प्रेरणा भी ख्याल द्वारा ही आपको आती है, मन उसको पहचानता है कि ये प्रेरणा है, अच्छी फीलिंग आती है, सिर भारी नहीं होता है, उमंग से आप वो कार्य करोगे। लेकिन किसी के कहने के कारण आप वो कार्य करते हो, तो फिर भी अगर मन में ज्ञान है तो आप बोलोगे कि उसके मुख से भी तो ईश्वर ने ही तो बात करी है मुझसे, ईश्वर ने ही तो बोला है, तो कोई बात नहीं, हो गया ना, कार्य हो गया तो हो गया। फिर अगर वो कार्य खराब होता है, आप जाके उस बंदे को सुना भी आते हो कि देखो तुम्हारे वजह से ना, तुमने बोला था तो हमने ऐसे किया। संत, ये अहंकार का प्रदर्शन है, ये मेरे अंदर के अज्ञान का प्रदर्शन है। खेल हो गया ना, उस प्यारे की घट में उस समय निराकार ने ऐसा बुलवाया,
और आपने भी कर दिया। शरीर देखो 24 घंटे में कुछ तो भी करेगा ना, कुछ तो भी करेगा ना। कभी उसकी मान ली, कभी अपनी मन की प्रेरणा की मान ली, कोई बात नहीं। इतना अंदर में माफी का भाव, आप समझो किसी ने गलती करी, मैं माफ करूं, खाली मैं वहां तक की माफी की बात नहीं करती हूँ। माफी का जो गुण है ना, उसका मेरा स्वभाव बन जाए फ्रॉम अ मैक्रो लेवल, कि ये सृष्टि तो ठीक है ना, ऐसे ही चलती है ना। क्यों हम इतना छोटा 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 होकर चलते हैं, छोटी छोटी बातों में अटकते हैं। आपका जीवन दिव्य है। ये जन्म जो है बहुत बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। इससे ज्यादा मूल्य और कोई चीज नहीं, पदार्थ नहीं। हम जब ज्ञान सुनते हैं हमको लगता है सब समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। जहां थोड़ा सा, थोड़ी सी हालत आती है, बहू के रूप में हालत आएगी, या फ्रेंड के रूप में हालत आएगी, या पैसे के ना होने के रूप में हालत आएगी, आई डोंट नो, किसी भी रूप में हालत आती है, तब जाके जो मन हिलता है, आप बोलोगे कहाँ गया मेरा सारा ज्ञान, किधर चला गया। हाँ, पर हमको समझना है ना कि जो 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 बंदा हमारे सामने आता है, वो भी तो अपनी वासनाएं लेकर आता है। उसके दिल दिमाग में भी तो सपने हैं, वो भी, उसका दिल भी तो माया से भरा है। वो कौन सा ब्रह्म सत्य में टिका है, वो कौन सा, अगर हमारा अंदर की इच्छाएं और विकार इतना ज्ञान सुनने के बाद खत्म नहीं हुई, तो किसी और की कैसे होंगी, आप बताओ मुझको, कैसे होंगी। क्यों नहीं हम पहले ही प्रिपरेशन करते हैं, क्यों नहीं। बोला ना कि अगर हर जगह ईश्वर का पहले ही दर्शन करो और पहले ही समझ जाओ कि कोई भी बंदा आपको सुख देने के लिए आपके जीवन में नहीं आ रहा है, वो तो खुद ही जो है फंसा हुआ है। वो कहाँ से आपको सुख देगा। वो भी तो प्रारब्धवश है, वो भी तो कार्मिक अकाउंटों की वश है, वो भी तो बेबस है, वो भी तो किसी सुख की आस लेकर आपके पास आता है। तो मेरे को खाली अगर देना है, तो देना कहाँ से शुरू करो, पहले मन के भावों से देना शुरू करो। मेरा मन का भाव राइट हो गए, मेरा मन का भाव राइट हो गए, पहले ही अंदर में सामने वाले के 1000 गलतियों को माफ करके पहले ही रखो, अप्रूव्ड, इन माय हार्ट इट इज अप्रूव्ड। पहले मैं उसकी भाषा बोलूं, पहले मैं दिल को जीतूं। जिसने अपने ही दिल को नहीं जीता, अपने ही मन को नहीं जीता होगा संतों, गुरु के ज्ञान द्वारा, वो किसी और के दिल को जीत ही नहीं सकेगा। एंड जीतना इतना इजी है, आपको मालूम है, 2-3 बार उसका कहना मान दो बस, 2 या 3 बार उसका कहना मान लो। फिर जब आप अकेले में बैठे हो, तो आप अपने मन द्वारा वहां पे अपने इष्ट देव को पाओ, ईश्वर को पाओ। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, जब भी आप खाली बैठे हो, तो उस बंदे ने जो भी कार्य किया होगा, कर्म किया होगा, उसको नजरअंदाज करो, नजरअंदाज करना सीखो। डोंट मेक दैट लार्जर देन लाइफ। वो इतनी बड़ी बातें नहीं है। हाँ, अगर ईश्वर का दर्शन वहां पे किया, तो हमको समझना है ये पूरी सृष्टि जो है उसने रचाई है, उसके हुक्म से हर चीज होती है। पत्ता भी नहीं हिलता, हमने बोला है तो, पत्ता भी नहीं हिलता है ना, कहावत है ना कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर हमारे जो भी बंदे हैं, जो हमारे जीवन में है या जीवन का हिस्सा है, जो भी उनके थ्रू हो रहा है, वो ईश्वर के हुक्म से हो रहा है ना। तो मेरा मन को वहां पर लगाने का मतलब ही नहीं है, उन चीजों को ज्यादा बड़ा करने का मतलब ही नहीं है, उन कर्मों पर टिप्पणियां देने का मतलब ही नहीं है ना। और आपकी छोटी छोटी बातें भी वो सामने वाला बंदा सहन कर पाए, उसके लिए हमको कौन सा उपाय करना है, वो है चौथा उपाय, तीसरा या चौथा, वो कौन सा उपाय है कि जब मैं अपने साथ बैठा होता हूँ, तो मैं अपने मन की गहराई में कितना उतर रहा हूँ। अगर आप उसके अलावा कुछ और कर रहे हो मन में, तो हम वेले बंदे हैं। तो हमको अपने ऊपर ही ये टैग देना है कि मैं वेला, आई हैव वेस्टेड माई ब्रेथ, आई एम वेस्टिंग माई ह्यूमन बर्थ, एंड पीपल हु वेस्ट दीज मोस्ट प्रेशियस थिंग्स वुड बी वेस्टेड बाय लाइफ इटसेल्फ। हमको भगवान ट्रैश में जाके फेंक देगा। जैसे जो मेल आते हैं, जो मेल, ईमेल, जिसको मेल समझ में आता है, तो जो मेल किसी काम का नहीं है, हम उसको बिन में डाल देते ना, ट्रैश बिन में, पटाख से नीचे डाल के ट्रैश बिन में।
और कई मेल्स जो फिर आती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारी आदत है वो ट्रैश बिन में डालने की, कई इंपॉर्टेंट मेल्स भी वहीं चली जाती हैं अपने आप, और हमको मिलती भी नहीं है, बाद में समझ में आता है वहां ढूंढना है ना। ऐसे ही अगर हमने अपने जीवन को, अपने श्वासों को, अपने प्राणों को और गुरु के निष्काम प्यार को वेस्ट होने दिया, तो ईश्वर भी हमको वेस्ट के कैटेगरी में ही डाल देगा। और जीवन में बहुत अच्छे अच्छे मौके जो आते हैं ना, उनको भी मैं खो दूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि खुली ही नहीं है। जितनी बुद्धि का खुलना मतलब बुद्धि का खत्म होना, मतलब सोचने वाला बंदा भी खत्म हो गया है, जो है सो है बस। खाली आप उसके हुक्म से चल रहे हो, प्रेरणा से चल रहे हो, आपके अंदर में कोई पर्सनल एजेंडा और कुछ है ही नहीं, नो अदर पर्सनल एजेंडा। और जिसने ये बात नहीं समझी, आप बताओ, तो वो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज होगा कि दीदी क्या बोलते हो, मेरा बिजनेस तो चले ना, ये मेरी पर्सनल एजेंडा नहीं है। नहीं, ये बिजनेस भी ईश्वर का है, मालिक का है, हम मैनेजर हैं, खाली उसको मैनेज करना है, निमित्त मात्र। वैसे भी आपका बिजनेस 100 करोड़ का हो, 1 करोड़ का, इट डजेंट मैटर, जितना आप तक पहुंचना है उतना ही पहुंचेगा समय अनुसार। मेहनत खाली करनी है, क्योंकि 24 घंटा ये देह है, कुछ तो भी करेगा। बाकी मैं जो हूँ, ये मैं फितुर के उसके ऊपर ध्यान देना ही मेरा पर्सनल एजेंडा है, मेरा अपना बिजनेस है। जितना आप उस पर ध्यान दोगे, उतनी प्रकृति आपकी सहायता करेगी। भले ही प्रारब्ध आपका इस समय उल्टा ही क्यों ना हो, तो भी वो मालिक आपकी सहायता करेगा कि इतना दुख आपको ना भासे। जब आपको अंदर से मालूम पड़ जाता है कि ये शरीर मैं नहीं, मैं फालतू का एक फितर है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर की जब पीड़ा होती है तो पीड़ा भासेगी नहीं। भासना तो मन का धर्म है ना, वो तो सेंसिटिविटी इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द माइंड। उसकी नर्व जिस प्रकार से बनी है कि मालूम तो हर चीज पड़ेगी, मालूम तो हर चीज पड़ेगी, लेकिन मैं कहाँ से आई, पीड़ा है, इसका मालूम अपने आप होता है। आप बताओ ये कितना बड़ा चमत्कार है। हाँ, ना मैंने पीड़ा बनाई, ना उसके एहसास करने वाला मशीन मैंने बनाया, और एहसास तो वो मन कर रहा है, इसमें मैं कहाँ आया। मैं सी, डू वी अंडरस्टैंड, इट इज ओनली अ पना ऑफ द माइंड, देयर इज नो रियलिटी ऑफ टू इट, नो रियलिटी टू इट एट ऑल। हाँ, थोड़ा दर्द का एहसास आप बोलोगे वो भी दवाई खा लो ठीक हो जाएगा, पर वो भी एक प्रकार से थोड़ा सा, वो भी उसमें एक रियलिटी है। लेकिन मैं में बिल्कुल भी नहीं है। मैं पने में इतनी भी रियलिटी नहीं है जो हम साथ लेकर चलते हैं। कितना सुंदर बोला ना, हम बोले ना ये तो नॉलेज है कि अरे मेरे को तो ये आर्किटेक्चरल की तो नॉलेज है ना, बस ये नॉलेज है, मेरे को घर में थोड़ी ना आप ऐसे पुकारो, मैं तो ये हूं ही नहीं। वो तो नॉलेज है, मैं वो नॉलेज कैसे बना, मैं वो, और किसी ने तो मुझको सिखाया ना। आप देखो, हमको अगर नॉलेज का भी अहंकार हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, बोलो कहाँ जाएंगे। हाँ, नॉलेज का अहंकार, अरे किसी ने अगर हमको ये ना दिया होता तो हम सीखते कहाँ से, देयर वाज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। कभी हम भी तो अंधकार में थे, कभी मेरा भी तो पहला दिन कॉलेज का हुआ होगा या स्कूल का हुआ होगा, या इवन सत्संग में मेरा भी तो कभी पहला दिन हुआ होगा। तो मेरा दिमाग खोला तो खोला किसने, दिमाग के अंदर में ये जो नॉलेज दिया तो दिया किसने, कभी तो फर्स्ट टाइम हुआ होगा हमारा भी। और अंदर ही अंदर देखो इतना चमत्कार है कि मन जो है अपने आप खुलता जाता है। लेकिन मैंने अभी बोला आपको अपने आप, लेकिन अगर हमारे अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, इस ओर जाने के लिए खींच नहीं है, बहुत आसानी से हम जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत आसानी से कहीं और हम फिसल जाते हैं, तो फिर ये अंदर का लेयर्स खुलेगा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा और आनंद कहीं और छुपा ही नहीं है, इससे ज्यादा और धन का अनुभव और कहीं है ही नहीं। देर इज नो मोर, नो वेल्थ एज ऑफ दिस काइंड, जहाँ पे शांति का अनुभव होए, मन के जो पट खुलते जाते हैं ना संत, उससे गहरा और उससे बड़ा आराम और कुछ इस सृष्टि में है ही नहीं। एकदम बढ़िया ढंग से ज्ञान
समझ लिया, बढ़िया ढंग से जिसके दिल के अंदर में सेंसिबिलिटीज आने लग गई, किस चीज पे बुरा लगे, किस चीज पे बुरा ना लगे, ये बुरा लगना ही हमारे सिस्टम से ही खत्म हो गया। फिर भी किसी और की पीड़ा में मन खिंचा चला जाता है उसकी मदद के लिए। कितनी सुंदर ये बात है, सामने वाले के लिए मेरे को करुणा होए, पर दृष्टि होए ईश्वर की उसके लिए, उसकी बात अगर उसका मन अभी पूर्ण तरीके से बना नहीं है तो मैं उसकी बुराई भी नहीं करूं, मैं इधर की बात भी उधर ना करूं, मैं सेवा के लिए हमेशा अवेलेबल रहूं, पर सेवा से भी मैं आसक्त नहीं, मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि बाहर से कोई मुझको कुछ भी दे सकता नहीं। जो भी मेरा अपना है वो पहले ही ईश्वर ने मुझको देकर रखा है, देकर रखा है, मन के अंदर में देकर रखा है संतों। प्रारब्ध की आपकी अभी आपकी है, और मन के आराम का धन भी आपके मन के अंदर ही है, कहीं और जाना नहीं है। और सृष्टि की मार खाने से भी डरना नहीं, ये तो माँ की मार होती है ना, और माँ की मार तो प्रेम भरी होती है, करुणा से भरी होती है। तो ये प्रकृति की मार से भी मुझको बिल्कुल भी डरना नहीं है, पर अपने अहंकार और विकारों से जरूर, क्योंकि अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वो मेरे मन के अंदर का ये विकार ही है, विकार ही है। छोटी छोटी बातों में जब हम फंसते हैं तो वो वहीं पर हमको ये ज्ञान अप्लाई करना है। कभी भी मन के हमको अभी भी ना संतों, हमको ज्ञान अलग लगता है और अपनी घर की प्रकृति अलग लगती है, लगता है या नहीं, लगता है कि नहीं? ज्ञान सुनते हैं, समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, पर फिर जब मेरे घर में कोई परिस्थिति नई वाली आ जाती है, टिपिकली कर्म प्राणियों के साथ या जो भी नई परिस्थिति आ जाती है, तो वहां हम बौखला जाते हैं, समझ नहीं आता कि हमको करना क्या है। ऐसे हमको क्लियरली लगता है, ऐसे क्लियरली लगता है गलती तो सामने वाले की है, और हम गुरु से चाहते भी क्या है, फिर चाहते भी क्या है? गुरु तो वो ही ज्ञान पहले भी बोलते थे, आज भी वही ज्ञान बोल रहे हैं और आगे भी, क्योंकि सच नहीं बदलता, सच कभी बदलता नहीं है, पर मेरे मन की अवस्थाएं बदलती जाती हैं। तो ये बदलना वाली जो अवस्थाएं है ना, उन्हीं को, उसी को ज्ञान की जरूरत होती है, अवस्थाओं को ही ज्ञान की जरूरत होती है, कि तब जाके वो थोड़ा स्टेबिलिटी में आए। कर्म के अकाउंट ऐसे ही नहीं खत्म होते हैं किसी के साथ। आप समझो, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा के कारण उनका बोलना बातचीत करना बंद हो जाए और वो अपने अपने शहरों में चले जाए, तो आपको क्या लगता है? आपस में मिल नहीं रहे हैं तो कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया? नहीं संत, जितना राग खतरनाक है, द्वेष तो उससे ज्यादा भी खतरनाक है, उससे ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, नहीं मिलना, हम बातचीत क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अंदर में क्रोध का कीड़ा पड़ा है, क्रोध का कीड़ा पड़ा है। बहुत सुजागी में मुझको चलना है, बहुत सुजागी। कई चीजों में मैं बेबस हूँ, कई चीजों में, वहां कोई बात नहीं, परमात्मा मेरी लाज रखेगा, मुझको मेरी रक्षा वो करेगा। पर जो मेरी ही उत्पत्ति है, क्रोध अहंकार के कारण आता है, हाँ, और मेरी ही जो गलतियां हैं, इधर की बात उधर करने की बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत गंदी बीमारी है। शब्दों द्वारा ऐसे ही ना, ऐसे ही हम शब्द ऐसे निकाल लेते हैं। कितनी इम्पोर्टेंस लोग लगाते हैं और देते हैं शब्दों को, आपको मालूम है? किसी को मालूम पड़ जाए कि आपके मुख से ऐसा शब्द निकला, उसको कितना ठेस पहुंचेगा। सालों की आपकी मेहनत और आपके रिश्ते पर पानी पड़ जाता है, पानी पड़ जाता है कि नहीं? तो इतना हमको ज्ञान से शक्ति लेकर अपने मन पर जीत पानी है, इन इंद्रियों पर भी जीत पानी है। और अगर कम्युनिकेट करना है, जो जरूरी है, आपका हक है, टू बी एबल टू कम्युनिकेट इज द थिंग। इसलिए मालिक ने हमको आवाज भी दी है, साउंड बॉक्स भी दी है ना? पर उसको मैं कैसे उपयोग करूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। सब्जी तो सब्जी है, पर जो उसको छौंकता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि उसका टेस्ट कैसा बनता है। ऐसे ही भले ही साउंड बॉक्स मालिक ने मुझको दिया, पर वो जो आवाज निकलती है वो कैसे निकलती है? आपकी गलती को मुझे अगर पकड़ाना भी है, अगर ये सेवा मेरे को निराकार ने दी भी है, तो मैं कैसे यूज करूं शब्दों को,
कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं अंदर में, अगर सच में मैं बोलती हूँ, अगर आप अपने ही सच तक पहुंचने में बिजी हो ना, तो मुझको ये शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ऐसा खेल होगा कि वो बंदा अपने आप बदल जाएगा, या अपने आप बोल देगा कि अरे अरे यू नो व्हाट, मेरे से ये गलती हो गई थी। और फिर आप क्या बोलोगे, नहीं कोई बात नहीं ना बेटा, किसी से भी गलती हो सकती है, भले वो बड़े भी होंगे या आपके बच्चे भी होंगे, इट डज नॉट मैटर। तो हमको टाइट पकड़ के क्या रखना है, अपने अंदर की खोज को टाइट पकड़ के रखना है। ये जो मैंने अंदर में आपको बोला, जब आप देखोगे अंदर, आपको एक रोशनी जो स्थित है, हमेशा है, ये ऊर्जा हमेशा जो बहती आती है, बहती आती है, गहरी नींद में भी आपका साथ नहीं छोड़ती, तो मृत्यु में आपका साथ कैसे छोड़ेगी। वो है, पर उसके आड़े एक पर्दा आ जाता है, और वो है आपके अंदर की सोच का मेरे को सोचना पड़ रहा है। आप अपने ही साथ, अपने ही अंदर कितनी बातें करते जाते हो, उसी की वजह से थकान आती है संतों। शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों नहीं, कार्यों से थकान नहीं आती, पर मन के साथ डिग 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 करता रहता है ना, उसमें थकान ज्यादा आती है। तो ऐसा करो उपाय कि अपने मन को ना दो आप थकने का कोई भी रास्ता। मन ना थके, मन ना थके तो आप एवर ग्रीन एवर फ्रेश होगे, एवर ग्रीन एवर फ्रेश होगे, है ना संतों। वाणी तो चलती चलेगी, ऐसे लगता है इतना है मालिक को आप सबसे प्यार, इतना ईश्वर को हम सबकी चिंता लगी है कि कैसे, क्यों पता है आपको, क्योंकि हमको सब मालिक ने देकर रखा है। वी आर द ड्राइवर्स। क्या बोला, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है ना, कितनी भी सुंदर गाड़ी क्यों ना हो, तो मालिक ने हमको पूरी फ्रीडम दे रखी है। पूरी प्रकृति अगर आज खराब है तो जरूरी नहीं है कल भी होगी। आप उस खराब प्रकृति को भी सुधार सकते हो, और बहुत अच्छी प्रकृति को भी मैं खराब कर सकती हूँ। समझ में आया, ये किसके हाथ में है, मेरे मन के अंदर के ज्ञान के हाथ में है, मेरी सोच, मेरी क्वालिटी ऑफ माय माइंड के हाथ में है। अगर आज वो बढ़िया है ना, कितनी भी आप नर्क में भी अगर आपने जन्म लिया है ना, आप स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो। ये मैं बोलती हूँ आपको, लिख के ले लो आप, ये बात है। आप नर्क में रहकर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो। इतना ही नहीं, नर्क को ही कन्वर्ट कर दोगे स्वर्ग में अपनी ही वाइब्रेशन एनर्जी द्वारा। बहुत ही गंदी प्रारब्ध लेकर भी अगर मैंने जन्म लिया है ना, मैं राजाई का अनुभव कर सकता हूँ। पर कब और कैसे, जितना सच का संग करेंगे, जितना ऐसा संग करेंगे, जितना मन को जीतने का करेंगे, उतना आप आगे जीतते जाओगे। हाँ, कमाना पड़ता है संत, इसलिए बोला भगवान को बहुत कृपा है, बहुत करुणा है हमारे ऊपर, और ज्ञान द्वारा वो हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। बिकॉज वी आर द ड्राइवर। वो ड्राइवर ही क्या, जिसको गाड़ी चलानी ही ना आती हो, है ना। तो हमको भी अपनी जीवन की गाड़ी को चलाना आना जरूरी है।